आपको हम पिछले वीडियो में जो है भूगोल का एक क्लास दिए थे। इसमें आपको हम फसल के प्रकार बताए थे। रबी फसल क्या है, जायद क्या है और जो है आपका खरीफ फसल क्या है। इसी में से आज हम खरीफ का एक फसल है चावल, जो कि काफ़ी प्रमुख है, हम बताए भी थे। इसमें जो है चावल के बारे में जो पूछा जाता है परीक्षा में, उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि चावल के बारे में जो है सिर्फ जो है 10 क्लास के बच्चों के लिए पूछा जाता है, बाकी सभी बच्चों को जो हमारे भारत के हैं सभी को चावल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हम चावल के बारे में समझेंगे। हमारे देश में चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी खाने वाले फसल में मुख्य रूप से हम लोग चावल, गेहूँ, मक्का और जो है बाजरा इसका प्रयोग करते हैं। इसमें से जो चावल है यह प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और आपको यह भी बता दें, दुनिया में मक्का के बाद जो है चावल जो है यह मक्का के बाद दूसरा ऐसा फसल है जो सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। और जो है चूंकि मकई का प्रयोग अभी जो है मक्का का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो जितने भी बच्चों के खाने वाले आइटम होते हैं उसमें जो है मकई का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। इसलिए जो है मकई का प्रयोग ज़्यादा होने से मकई की उत्पादन क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है। खैर छोड़िए उसको और चावल के बारे में समझते हैं। चावल पर अत्यधिक जनसंख्या जो है निर्भर है चावल की खेती पर। अभी जो है हमारे देश में जितना खेती हो रहा है उसमें से 23% भूमि पर चावल का खेती होता है, यानी कि चावल ही उगाया जाता है। ठीक है, और पूरे विश्व का जो चावल होता है उसमें 22% जो चावल है वह भारत अकेले उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का चीन करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद इंडोनेशिया करता है ना। इस प्रकार से आगे भी देखते हैं कि चावल के लिए कैसी दशा होनी चाहिए जिससे जो है चावल उपजा सकते हैं। देखिए चावल जो है तापमान, चूंकि हर समय चावल को उत्पादन नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा रहता तुम जनवरी महीना में भी चावल लगा सकते थे, धान की खेती कर सकते थे जनवरी महीना में भी, फरवरी में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश का तापमान हर समय बदलते रहता है, इसलिए जिस महीने 3 से 5 महीने तक जिस समय तापमान 24 से लेकर 27 डिग्री तक होता है उस समय ही चावल की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह जो है गर्मी वाला फसल है, इसमें तापमान की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ठंडे महीने में इस फसल को लगाना असंभव है और यह खेती नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है जिस समय ज्यादा तापमान गर्मी जब जो है भारत में प्रवेश करता है उसी समय चावल की खेती जो है की जाती है। देखिए इसमें कम से कम जो है 24 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है तापमान। और भारत में तो कभी कभी क्या होता है कि तापमान इतना कम हो जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री भी सेल्सियस, कभी कभी तो जो है 0 भी हो जाता है। ठीक है, तो बोते समय जो है 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस और पकते समय जो है 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी जब हम चावल को बोते हैं उस समय जो है 21 डिग्री तापमान होना चाहिए, और जब चावल बढ़ने लगता है उस समय जो है चावल की खेती के लिए 24 डिग्री तापमान होना चाहिए कम से कम, और जब पकने लगता है चावल उस समय 27 डिग्री तापमान होना आवश्यक माना गया है। ऐसे वर्षा जो है, देखिए वर्षा का क्या होता है, वर्षा का खास ख्याल हमारे जहां तक वर्षा की बात की जाए तो वर्षा जो है धान की खेती के लिए कितना आवश्यक है। तो देखिए धान की फसल के लिए जो है वर्षा, चूंकि हमारा जो देश होता है वो वर्षा जो है उसी पे निर्भर है, खेती के लिए जो है वर्षा पर हमारा देश निर्भर है, इसलिए धान की खेती के लिए वर्षा तो बहुत ज्यादा मायने रखा गया है। इसलिए 125 सेमी से 200 सेमी वर्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होता है तो उसमें उस जगह सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। कहीं कहीं कोई ऐसा भी राज्य है जैसे हमारा बिहार ही ले लीजिए, तो बिहार में उत्तर बिहार में इतना ज्यादा बारिश होता है कि जो है उत्तर बिहार में वर्षा के कारण खेती की जो है पूरा तरह से नष्ट हो जाता है, यानी डूब जाता है फसल। उसी प्रकार दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में जो है सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, वहां पर सिंचाई करके हम लोग धान की खेती
जो है कर सकते हैं। इस तरह से जो है वर्षा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 125 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होना आवश्यक माना गया है। और खासकर फसल के लिए जो है समय पर वर्षा बहुत ज़्यादा मायने रखा गया है, क्योंकि तापमान का खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए जो है मानसून का आना, यानी हमारे भारत में जब मानसून प्रवेश होता है उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। उसी के अनुसार हमारे देश में खेती होती है। इसलिए जो है बच्चों, खेती करने के लिए जो जिसके भी पिताजी किसान हैं, वो जो है देखते होंगे आप लोग कि खेती करने के लिए वे समय का इंतजार करते हैं कि जब वर्षा होता है तभी वह रोपनी करते हैं। वैसे नहीं तो अब जो है अब सिंचाई की भी सुविधा जो है जहां उपलब्ध हो गई है वहां भी धान की खेती की जाती है। ढलान वाले एरिया में, जहां पर ढलान है, वैसे हिमालय क्षेत्र के कुछ एरिया में सीढ़ी नुमा जो है बंधन बनाकर भी खेती किया जाता है धान का। अब चलते हैं मिट्टी की बात। इस फसल के लिए जो है मिट्टी कैसी चाहिए, तो इस फसल के लिए जो है थोड़ा सा चिकनी, थोड़ा सा जो है आपका बालू यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जिसमें जो है चिकनापन भी है और जो है बालुआहापन भी है, दोनों प्रकार होना चाहिए। ना ही पूरा बालू होना चाहिए और ना ही पूरा चिकनी होना चाहिए, ना ही टाइट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो है धान की फसल के लिए उसका जड़ जो है फैलना बहुत जरूरी होता है, और जड़ जो है तेजी से, जितना जल्दी तेजी से विकास करेगा फसल जो है उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए जो है जड़ के विकास के लिए जो है जलोढ़ मिट्टी हमें चाहिए। तो धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी काफी अच्छी मानी गई है, ताकि जड़ का अच्छी तरह से विकास हो सके, ताकि जड़ जो है अच्छी तरह से विकसित हो सके। चलिए अब श्रम की बात करते हैं। श्रम मतलब होता है कि क्या इस खेती के लिए हम मशीन का उपयोग कर सकते हैं, क्या इस खेती के लिए हम जो है मानव श्रम का उपयोग करते हैं। तो इस खेती के लिए अधिक से अधिकाधिक रूप में मानव श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इस फसल की जो है रोपनी होती है तो रोपनी के लिए भी मानव श्रम को लगाया जाता है। और जो कटनी होती है, यानी रोपनी हो गया, उसके बाद फिर उसको जो है बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है धान की खेती के लिए। उस आप जो है कभी कभी खेत में जाकर जो है किसान से आप पूछ सकते हैं कि धान की खेती किस प्रकार लगाया जाता है। काफी मेहनत करना पड़ता है धान की खेती के लिए। और जो है जब कटनी होता है, कटनी से लेके यानी जब हम रोपते हैं और उस समय से लेके कटनी तक जो है मानव श्रम की, यानी मानव की आवश्यकता होती है। और आजकल जो है हम लोग जो है धान की खेती जो है जब हम लोग कटाई करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए मशीन का भी उपयोग कर रहे हैं। पहले जो है धान की तैयारी जो है वो भी, उसमें भी मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। आज भी गांव में कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो है मानव श्रम की सहायता से धान की तैयारी होती है, लेकिन जो है कटाई तक जो है मानव श्रम के द्वारा अभी भी बहुत सारे जगह, जहाँ भारत में बहुत सारे जगह धान की खेती मानव श्रम के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए यहाँ पर भारत में जो है, चूंकि भारत इसके लिए उपयुक्त इसलिए अच्छा जगह है क्योंकि भारत में जो है मानव श्रम काफी सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, और सस्ते में उपलब्ध होने के कारण धान की खेती यहाँ अच्छी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। अब उत्पादन की बात करें तो इस फसल का मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, इस फसल को हम लोग ऐसे आप पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहाँ चावल वहाँ का प्रमुख फसल माना गया है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 प्रकार की किस्में लगाई जाती है, यानी उपजाई जाती है। वैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर चावल की खेती काफी अच्छे तरीके से की जाती है। पश्चिम बंगाल में अभी हम बताएंगे, पश्चिम बंगाल में धान की तीनों किस्मों को उपजाया जाता है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन को कहा गया है, क्योंकि चीन जो है सबसे पहले जो है धान की खेती जो है करना शुरू किया था। और उसके बाद जो है भारत दूसरे नंबर पर है, चावल की खेती करने में भारत दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो आज जो है हम क्या पढ़े, चावल की खेती के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम गेहूं या मक्का के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।